श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। हमारे जीवन का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है कि वह ईश्वर की नहीं मानता। तो में उम्मीद ही हमें कमज़ोर बनाती है और उम्मीद तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। समय आने पर सबको सब कुछ मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज़्यादा और समर्पित होना चाहिए। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दुश्मन या दोस्त इंसान नहीं, उसका मन ही होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। स्वार्थ संसार का वह कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ नहीं देते। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। प्रेम एक अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है, तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य और परिपीड़ा यानी दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। स्वार्थ बड़ा बलवान है, इसी कारण कभी कभी मित्र शत्रु और शत्रु मित्र बन जाते हैं। जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यही धर्म है। विजय की इच्छा रखने वाले शूरवीर अपने बल और पराक्रम से वैसा विजय प्राप्त नहीं करते जैसा कि सत्य, समानता, धर्म और उत्साह से प्राप्त करते हैं। दुख को दूर करने की एक अमोघ औषधि है मन से दुखों की चिंता न करना। हर इंसान का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। अधिक बलवान तो वे ही होते हैं जिनके पास बुद्धि बल होता है। जिनमें केवल शारीरिक बल होता है, वे वास्तविक बलवान नहीं होते। अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में ही स्थित हैं। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। सत्य ही धर्म, तप और योग है। सत्य ही सनातन परम ब्रह्म है। सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका है। सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किया गया वैर नहीं। जिस प्रकार गहरे जल से भरी हुई नदियाँ समुद्र से मिल जाती हैं, परंतु उनके जल से समुद्र तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार चाहे जितना धन प्राप्त हो जाए, पर लोभी कभी तृप्त नहीं हो सकता। आप जीवन में कभी कुछ नहीं सीख सकते यदि आपने लगता है कि आप हर समय सही हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं आता, प्रेम हृदय से होता है, और जहाँ दो हृदय मिल जाते हैं वहाँ प्रेम जन्म लेता है। इस दुनिया में दो ऐसे पौधे हैं जो कभी मुरझाते नहीं हैं, और जो मुरझा जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। मुरली वाले पर विश्वास है तो डर कैसा, और अगर किसी बात का डर है तो फिर विश्वास कैसा। बुरा समय जीवन की उस सच्चाई से सामना करवाता है जिनकी आपने अच्छे समय कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब
कदम थक जाते हैं, हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। बीते समय में कार्य करिए, इससे आपका भविष्य अपने आप संवर जाएगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। अगर आपकी प्रशंसा हो रही है तो सावधान रहने की ज़रूरत है। जो इंसान बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। जिस प्रकार जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। रोना बंद करो और तकलीफ़ों को खुद से लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। इस संसार में अब कीर्ति मृत्यु से भी खराब है। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। जिस प्रकार अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को